स्मार्टफोन के कीबोर्ड को एक शब्द में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? भाई हम तो कहेंगे कि यदि स्मार्टफोन एक शरीर है तो कीबोर्ड उसकी आत्मा है। बिन कीबोर्ड कल्पना भी नहीं कर सकते किसी भी स्मार्टफोन की, भले पुराना वाला बेसिक मोबाइल हो या फिर QWERTY वाला ब्लैकबेरी, अगर याद हो तो। आजकल आने वाले टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स में वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर है, लेकिन तब भी कीबोर्ड की उपयोगिता रत्ती भर भी कम नहीं हुई। ये स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल आने वाला ऐप है, लेकिन कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कोई खास ध्यान नहीं देता। आमतौर पर जैसी सेटिंग्स नए फोन के साथ आती हैं वैसी ही इस्तेमाल होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्मार्टफोन का कीबोर्ड बहुत स्मार्ट होता है। A से Z या Z बोल लीजिए, उस तक के फीचर पैक होता है, बस सही से इस्तेमाल की जरूरत है। अब ऐसे ही कुछ काम आने वाले फीचर्स हमने भी आजमा कर देखे। टाइपिंग का अनुभव बेहतर हुआ, अब आपका अनुभव बेहतर नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो चलिए जानते हैं क्या क्या कमाल कर सकते हैं आप स्मार्टफोन के कीबोर्ड से। हमने समझने के लिए Gboard का इस्तेमाल किया है। एक तो ज्यादातर एंड्रॉइड डिवाइसेस पर ये डिफॉल्ट कीबोर्ड होता है, दूसरा आईफोन पर भी एकदम सही से काम करता है। आजकल स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी बड़ा हो गया है, दोनों हाथों से संभालना पड़ता है। कई बार तो सिर्फ एक हाथ से फोन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। अब ऐसे में सिर्फ एक हाथ से टाइप करना पड़ जाए तो दर्द का अनुभव ज्यादा है। इस दर्द के लिए IOTEX है वन हैंडेड मोड। इस फीचर से कीबोर्ड हो जाता है छोटा और खिसक जाता है दायां बाएं, आपकी सुविधा के अनुसार। अपने स्मार्टफोन में कीबोर्ड सेटिंग्स में इसकी खोज निकालिए, सीधे सेटिंग्स मेन्यू में टाइप करने पर भी नजर आपको ये आ जाएगा। अब रखना किस तरफ है वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आप कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, कोई एक शब्द तो ऐसा आता ही है जिसकी स्पेलिंग में गफलत हो जाती है। हम सीधे पहुंच जाते हैं गूगल पर और चेक करते हैं कि सही लिखा था या गलत। ऐसा नहीं करना है और सारी की सारी स्पेलिंग सही लिखनी है तो स्पेल चेक का ऑप्शन इनेबल कर लीजिए। अब आपने एप्पल APPLE की जगह APLE लिखा है तो झन्न से पता चलेगा कि गलत लिखा है। इतना ही नहीं, इसी शब्द पर क्लिक करते ही सही शब्द का पॉपअप भी आपको नजर आ जाएगा। ऑटो करेक्शन और नेक्स्ट वर्ड सजेशन भी इनेबल किए जा सकते हैं। स्मार्टफोन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी टाइपिंग की आदतों को समझकर आगे आने वाले शब्दों का सुझाव देगा। इस फीचर से आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ना तय है, लेकिन ऑटो करेक्शन फीचर को थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करें। इस फीचर की वजह से अर्थ का अनर्थ होते भी देर नहीं लगती। फिर अलग से लिखना पड़ता है टाइपो एरर, मतलब भूल सुधार। कुछ महानुभाव तो ऑटो करेक्शन के चक्कर में धमकी देते भी पकड़े गए हैं। बॉलीवुड स्टार कितना ही कहेंगे उनको नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कोई भी वो घिसा पट्टा डायलॉग मार दे कि एज इज जस्ट अ नंबर। सही बात यह है कि नंबर से आपको, हमको, सबको फर्क पड़ता है। और ऐसे ही फर्क पड़ता है आपकी टाइपिंग पर जब आप नंबर से रो इनेबल करते हैं। डिफॉल्ट नंबर में रो ऑफ रहती है, लेकिन आप कीबोर्ड सेटिंग में जाकर इसको इनेबल कर सकते हैं। Gboard से लेकर बाकी सभी कीबोर्ड्स में ऐसा करने पर सबसे ऊपर नंबर रो नजर आएगी और आपको बार बार 1 2 3 पर प्रेस करके नंबर नहीं लिखना पड़ेगा। आईफोन यूजर अपने डिफॉल्ट कीबोर्ड में ऐसा नहीं कर सकते, भगवान उनको ये दुख सहने की शक्ति दे। ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है, कहने का मतलब आपको पसंद है तो ऑन कीजिए और नहीं है तो ऑफ कीजिए। कीबोर्ड में टाइपिंग करते समय यदि आपको चाहिए की प्रेस करने पर आवाज भी आए और कंपन भी हो, मतलब वाइब्रेशन भी फील हो, तो सेटिंग्स में जाकर इसको ऑन कर लीजिए। यदि आपको शांति पसंद है तो ऑफ कर दीजिए या ऑफ रहने दीजिए। बिन पानी सब सून और बिन इमोजी टाइपिंग सून, एकदम इनकम्प्लीट। इमोजी का इस्तेमाल कई बार शब्दों से भी ज्यादा होता है। मैं खुद बहुत इमोजीज यूज करती हूँ टाइप करते हुए। कंपनियां भी इसका खास ख्याल रखती हैं और तमाम नए इमोजीज अपने कीबोर्ड में जोड़ती रहती हैं। अगर आपने अभी तक इमोजी कीबोर्ड अपनी टाइपिंग में शामिल नहीं किया है तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कीबोर्ड की सेटिंग्स में जाइए और इमोजी सजेशन या इमोजी कीबोर्ड ऑन कर दीजिए। अब मन मा इमोशन जगाइए, मतलब टाइपिंग में इमोटिकॉन्स डाल दीजिए। काली पीली हरी नीली लाइट या डार्क और नहीं तो आपकी गैलरी की फोटो, कविता नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम तो थीम की बात कर रहे हैं। अपने मन के मतलब से जो चाहे लगाकर कीबोर्ड की थीम बदल डालिए। कहने का मतलब यदि आपको कीबोर्ड की डिफॉल्ट थीम बोरिंग लगती है तो उसमें रंग भरने का पूरा इंतजाम है। सेटिंग्स में होम पेज पर ही ये ऑप्शन नजर आ जाएगा। व्हाट्सएप स्टिकर्स से आप परिचित होंगे ही, लेकिन Gboard पर भी इनका अच्छा कलेक्शन है। तकरीबन हर तरीके के स्टिकर्स मिलेंगे आपको, फिर बात चाय बिस्किट की हो या फिर गपशप की। फोटो फॉर्मेट तो है ही, आपको जिफ्स भी मिलेंगे। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी सूर्यकांत ने, कैमरा के पीछे है विजय। मेरा नाम है आस्था। ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।